जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के पहले डेरिवेशन को सॉल्व कराने वाले हैं। और ये जो डेरिवेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। थोड़ा हार्ड है। आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, जितना आसान तरीके से बताएंगे ये आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान तरीका से बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा हार्ड लगता है। तो आज की इस वीडियो को देख लेना। आज की इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से इसको बताएंगे। आपका ये डेरिवेशन क्या कहता है कि अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस रेखा पर? अक्षीय रेखा पर। अक्षीय रेखा ऐसे खींची जाती है, देखिए कैसे। ये है आपकी अक्षीय रेखा। जैसे देखिए हम डायग्राम यहाँ पर इसका ड्रॉ करते हैं तो ये जो है आपकी अक्षीय रेखा कहलाती है, ठीक। ये अक्षीय रेखा कहलाती है। और अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस साइड आपका जो होगा -q आवेश होगा और इस साइड जो आपका होगा +q आवेश होगा। इतना आपको समझ में आ रहा ना। इसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। -q और +q के समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी यानी कि 2l दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप बिंदु O हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी L हो गई और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी L हो गई, यानी कि 2l दूरी पर स्थित हो गए। एक L और एक L, 2l हो गए। तो ये दो विपरीत आवेश समान परिमाण के, ये दो विपरीत आवेश अल्पतम दूरी 2l पर स्थित हो गए। तो ये आपका डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसी आवेश के थ्रू यहाँ पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु क्या नाम है, इस बिंदु का नाम दे दीजिए P। क्या नाम दे देंगे? P। और इसी पर आपको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए -q के लिए क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? -q के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है और +q के लिए क्या होती है? अंदर की तरफ होती है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया तो बहुत आसान तरीके से आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये O से और यहाँ पर ये जो P है इसके बीच की दूरी को हम क्या मान लेंगे? इसके बीच की दूरी को हम r मान लेंगे। क्या? r मान लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक P तक r मान लिए। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक की P की दूरी r है तो यहाँ पर +q से P की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी ये r टोटल है और ये l है तो r - l कर देंगे तो इतना दूरी निकल जाएगा ना। बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। तो आइए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर r - l कर देंगे, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल गई। अब चलिए यहाँ पर इसको अच्छे से, अब ये आपका डायग्राम रेडी हो चुका है। डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो अब डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन बहुत ज़्यादा आसान है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी चीज़ हमने माना है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। माना द्विध्रुव जिसकी लंबाई कितनी है भाई साहब? लंबाई 2l है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2l है, ठीक। अच्छे से समझना, बहुत आसान से समझा देंगे। तथा इस पर -q एवं +q, कौन सा? -q ये और एक +q, -q तथा +q के आवेश स्थित हैं, ठीक है ना। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन समझने का है। अच्छे से समझ जाओगे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए हम अच्छे से समझा देंगे आपको, केवल आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप अच्छे से इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो मैं एक जल्द ही बोर्ड लूँगा और बोर्ड पर क्लास 10th एंड क्लास 12th को बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। चलिए अब इतना हमने लिख दिया तो अब -q के कारण ये बिंदु P पर हम क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए -q के कारण लिखेंगे, -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना।
माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते ही हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, E1 लिखेंगे, क्योंकि एक माइनस क्यू के कारण भी निकालना है और एक प्लस क्यू के कारण भी निकालना है। तो इसको हम इसलिए E मान लेंगे और इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह दे देंगे। E1 बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या फिर एप्सिलॉन नॉट बोल लीजिए Q/r²। तो r² का आपका मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ पर ये दूरी l है यहाँ से यहाँ, और फिर ये r है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, r + l दूरी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक r है और फिर ये भी दूरी लेनी है, तो ये भी दूरी यहाँ से यहाँ तक l है, तो यहाँ पर कितनी दूरी हो जाएगी, r + l दूरी हो जाएगी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की P तक की, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू के कारण r + l दूरी हो जाएगी। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे, Q/r का स्क्वायर होता है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। ठीक, अब अच्छे से चलिए, अब यहाँ पर निकालेंगे प्लस क्यू के कारण। किसके कारण भाई, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे प्लस क्यू के कारण। तो देखिए सेम वही प्रोसेस है, E1 के जगह पर हम क्या कर देंगे, E2 कर देंगे। E2 वेक्टर बराबर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर Q/U जो है प्लस क्यू के लिए r² का मान कितना हो जाएगा, यानी कि r का मान कितना हो जाएगा, प्लस क्यू ये है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, r - l हो गई। ठीक, तो यहाँ पर r² का मान हो जाएगा r - l का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, अब चलिए, अब देखिए यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया, अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पर यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो अब देखिए कैसे करना है, थोड़ा सा पेज को हम अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपने देखिए, अब यहाँ तक आपने कर लिया, तो लिखेंगे बिंदु, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितना निकलेगा, परिणामी तीव्रता, ठीक है ना, परिणामी तीव्रता निकालना है बिंदु P पर, कितनी होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब चलिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, परिणामी तीव्रता को हम किससे दर्शाएंगे, ई नेट से दर्शाएंगे। ठीक, ई नेट बराबर, अब कैसे निकालेंगे भाई परिणामी तीव्रता, देखिए परिणामी तीव्रता यहाँ पर दिखाएगा। अब देखिए ये E2 है, तो E2 का यहाँ पर देखिए, E2 का भी ये वाला आपका E2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस क्यू के लिए अंदर की तरफ होता है और माइनस क्यू के लिए बाहर की तरफ, तो माइनस क्यू वाला जो है जाएगा E1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको ई जो है इसका नेट निकालने के लिए, ई नेट निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम करेंगे E2 - E1, क्या करेंगे, E2 - E1। देखिए E2 में से, इसमें से इसको घटा देंगे, यहाँ पर पता चलेगा कि कितना तीव्रता लग रहा है। तो देखिए हम लिखेंगे E2 - E1, ठीक है ना। अब चलिए ई नेट बराबर लिखेंगे, ई नेट बराबर, अब देखिए E2 का मान कितना दिया हुआ है, E2 का मान आपका दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r - l का स्क्वायर। तो हम फटाफट से लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r - l का स्क्वायर। ठीक, और फिर माइनस में आपका कितना दिया हुआ है, E1 का मान जो हो जाएगा आपका दिया था 1 मतलब कि हमने निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r + l का स्क्वायर, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब चलिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे। अब इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q कॉमन दिख रहा है सब में, दोनों में। यहाँ पर इसको हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि Q डायरेक्ट कर रहे हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा r - l का स्क्वायर बचा, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस बचा, फिर से यहाँ पर भी 1 बचेगा, ये कॉमन लिया गया तो, और यहाँ पर बचा r + l का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक, अच्छे से देखते हैं, ये काफ़ी आसान तरीके से अब आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा, देखिए क्या
अब यहाँ पर देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका ये दोनों का सेम सेम मतलब कि एक दूसरे के विपरीत हैं, इसका इससे गुना हो जाएगा, इसका इससे गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका इससे हो जाएगा तो आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस ये जो हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए इतना हो गया ना, इतना हो गया तो आपको समझना है। देखिए अब देखिए नीचे क्या बचा है, आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दोनों का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब चलिए इतना आपको समझ में आ रहा है। अब लिखेंगे क्यू अपन, यहाँ पर लिखेंगे क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा, माइनस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम चिन्ह चेंज करके लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर जो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, एल स्क्वायर भी माइनस में हो जाएगा और ये जो है माइनस में से ये प्लस हो जाएगा, 2RL हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब देखिए अब नीचे वाले को हम करेंगे क्या, देखिए सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने गलत लिख दिया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने फॉर्मूला ही लिख दिया, ये नहीं होगा आर, ये जो है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ना होगा क्योंकि यही ना फॉर्मूला पर हम बिठाए थे, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आर का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक, और आर का पावर 4 हो जाएगा गुना, ये जो है एल स्क्वायर 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एल स्क्वायर जो होता है काफ़ी छोटा दूरी होता है, काफ़ी छोटा दूरी होता है। यहाँ पर लिख देंगे एल इज़ लेस देन आर इज इक्वल टू 0, ठीक, इस प्रकार से हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको कटाइए तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टाइम और लगेगा, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा 2RL और 2RL 4RL हो जाएगा और यहाँ पर R पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए अब इसको तोड़ेंगे फॉर्मूला के रूप में, फॉर्मूला के रूप में आप जानती हो द्विध्रुव का गुण क्या होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2L होता है, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर Q है ही, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2L इंटू 2R लिख सकते हैं, तभी ना यहाँ पर 2 4 हो जाएगा, R और L हो जाएगा, ठीक, सेम वही लिखा गया है। अब चलिए यहाँ पर कितना कर देंगे हम, R पावर 4 कर देंगे, एक R से एक R की पावर कट गई। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, इसको इस तरीके से लिख देंगे। और Q इंटू 2L आपका जो एक फॉर्मूला होता है P बराबर होता है Q इंटू 2L। यहाँ पर देखिए तो P हो जाएगा ये, और यहाँ पर 2 बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा आपका 2P हो जाएगा, और बट्टा में कितना है R का Q है, यही आपका E नेट निकल गया, E नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब ये आपका अक्षीय स्थिति के लिए हो गया। अगर आप वीडियो में कमेंट करेंगे तो आपको निरक्षीय स्थिति का भी बता देंगे। निरक्षीय स्थिति में केवल ये 2 नहीं रहेगा, लेकिन उसका भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो आपको अगली वीडियो में आपको निरक्षीय स्थिति का भी बता दूंगा, तो वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिएगा। मैं जानता हूँ कि थोड़ा वीडियो का क्वालिटी थोड़ा कम हुआ होगा, थोड़ा गर्मी के कारण मैं शाम को वीडियो शूट कर रहा हूँ रात को, यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं कीड़े वगैरह भी पड़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिएगा, ताकि जल्दी से मैं बोर्ड लेकर और यहाँ पर क्लास 10th एंड 12th को पढ़ाना शुरू कर दूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।